जय श्रीमन्नारायण। कुछ दिन पूर्व हमारे एक शुभचिंतक हैं, भारत में तो नहीं रहते हैं क्योंकि वृक्षों के षड्यंत्र के कारण विभाजन कर दिया गया, उनका क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। लेकिन शास्त्रों के अच्छे श्रद्धावान समर्पित भक्त हैं, विद्वान हैं। उन्होंने मेरे पास एक चलचित्र भेजा मलुक पीठ वाले स्वामी राजेंद्र दास जी का, और फिर किसी सज्जन ने हमें एक दूसरा चलचित्र भेजा वृंदावन वाले प्रेमानंद बाबा का, और फिर अभी कुछ देर पूर्व किसी अन्य व्यक्ति ने हमें और चित्र वीडियो इत्यादि भेजे। प्रेमानंद बाबा और स्वामी राजेंद्र दास के वीडियो भेजे और चिन्ना जियर स्वामी का चित्र भेजा। क्या करते हुए चिन्ना जियर क्या कर रहे थे? जो स्वामी नारायण संस्था है, अक्षर पुरुषोत्तम परब्रह्म के नाम पर जो पूरा का पूरा तमाशा फैलाए हुए है पूरे संसार में, उन लोगों के साथ अभिवादन करते हुए, उनका मंगलानुशासन करते हुए, उनको मंगल तिलक करते हुए इत्यादि सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए चिन्ना जियर का चित्र इत्यादि हमें प्राप्त हुआ। अब हमने, यद्यपि हम बहुत व्यस्त हैं अभी और हमारी पहले से नक्षत्र परक श्रृंखला चल ही रही है, किंतु इसमें हमने यह सोचा कि 10-5 मिनट कुछ समय निकाला जाए। तो अभी संध्या होने में समय है तो कुछ इस पर अपना वक्तव्य तैयार कर लिया जाए। अब जब भी इंटरनेट की उपलब्धता हो ये अपलोड होगा, अब अभी होगा कि कब होगा पता नहीं, लेकिन हमने सोचा इसको तैयार कर लिया जाए। तो स्वामी राजेंद्र दास जी के कथन के अनुसार अगर देखें, जहाँ तक वो वक्तव्य विषय वस्तु हमें समझ में आई बात, सदगुरु शब्द पर वो कुछ बोल रहे थे। इस सदगुरु शब्द प्राचीन शास्त्रों का अंग नहीं है या जो भी बात है, और बाद में फिर इसको भक्ति काल इत्यादि के समय जोड़ा गया या प्रचारित किया गया, जबकि शास्त्रों में सदगुरु शब्द नहीं है। इस प्रकार से उनका कथन था। लेकिन हम जब शास्त्रों की बात कहते हैं, श्री वेदव्यास जी कृत, श्री वाल्मीकि कृत और भी अन्य ऋषि महर्षि कृत शास्त्रों की बात करते हैं, तो सदगुरु शब्द व्यापकता से प्राप्त होता है। चाहे आप श्रुति प्रमाण देखें, इतिहास प्रमाण देखें, आगम प्रमाण देखें, वह प्राप्त होता है। तो सदगुरु शब्द ऐसे तो सामान्यतया लोग आजकल अपने अपने गुरुजनों के लिए प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन सत्य स्वरूपी परमात्मा त्रिविध सत्यों में, सत्य के भी दर्शन भेद से अलग अलग व्याख्यान किए जाते हैं। सृष्टि को भी, स्थिति को भी, संहार को भी कहीं कहीं सत्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये तीनों अवश्यंभावी होते ही रहते हैं। ये परिवर्तन संसार का जो है वह भी अपनी परिवर्तनीय दृष्टि से सत्य ही कहलाता है। और सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य, ये सब बातें जो हैं उसके आधार पर परमात्मा सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्यादि का उद्घोष अद्वैत दृष्टि से हमारे पूर्वाचार्यों ने किया ही है। आदि शंकराचार्य जी इत्यादि ने इस सिद्धांत का बड़े प्रखरता से डिंडिम घोष किया है। और उस सत्य स्वरूपी परमात्मा के प्रति असंदिग्ध वृत्ति को, अखंड ब्रह्मात्मैक्य बुद्धि को जो जागृत करवा दे, वह सदगुरु कहलाता है। यह भी शब्द विन्यास इसका समझना चाहिए, शाब्दिक अर्थ इसका समझना चाहिए। और सदगुरु शब्द जो गुरु गीता है, चाहे लघु हो चाहे बृहद हो, दोनों प्रकार की गुरु गीता उपलब्ध है। लघु गुरु गीता और बृहद गुरु गीता इत्यादि में भी सदगुरु शब्द आया है। गुरु तंत्र, गुरुवचन तंत्र, ये सब गुरु तत्व की उपासना या व्याख्या के लिए बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं। साथ ही साथ शिव पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि अनेक दिव्य ग्रंथों में सदगुरु शब्द व्यापकता से प्राप्त होता है। तो यह कहना कि प्राचीन शास्त्रों में शब्द नहीं है और भक्ति काल के बाद इस शब्द को, और भक्ति काल भी जो शब्द है वो भी अपने आप में गड़बड़ ही है, क्योंकि ज्ञान काल, भक्ति काल, वैराग्य काल ये सब तो कुछ होता नहीं है। भक्ति काल तो क्या उद्धव जी भक्त नहीं थे, माता शबरी भक्त नहीं थी, सुदामा जी भक्त नहीं थे, भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन, साक्षात नरावतार अर्जुन भक्त नहीं थे। तो भक्ति काल और वैदिक काल और पाषाण काल ये सब तो वृक्षों के बनाए हुए शब्दों के चोचले हैं। ऋभु गीता जिसका बहुत प्रधान स्थान है ना, शिव रहस्यादि में भी इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और ऋभु निदाघ संवाद विष्णु पुराण इत्यादि में भी बड़ी प्रखरता से वर्णित किया गया है। जड़ भरत रघुगण संवाद से इस आख्यान की बड़ी साम्यता है। तो जो ऋभु गीता है उसके अंतर्गत जो प्रारंभिक प्रश्न हुआ है, प्रारंभ
जो आपको उपोद्घात उस विषय का समझ में आएगा, जहाँ निराग भगवान ऋभु के पास जाकर कहते हैं, जो भगवान शिव के ही एक अवतार बताए गए हैं, आत्मानात्म विवेकम में कृपया ब्रूहि सद्गुरु येन संसार पादोधिम तरिष्यामि सुखे न वै। हे सद्गुरुदेव, आप हमें ऐसे ब्रह्मात्मा के बोध में निपुण ज्ञान का उपदेश करें जिससे हम संसार सागर को पार कर जाएं। ये उन्होंने कहा। तो निराग और ऋभु संवाद का जो प्रारंभ है, वहां पर उनको सद्गुरु शब्द से संबोधित किया गया है। और ये कोई 500,000 वर्ष पुरानी रचना नहीं है, ये तो आदिकाल का संवाद है। स्कंद पुराण का वैष्णव खंड आप देखिए, मनसो निग्रह तत्र ज्ञानिनाम अपि सद्गुरो दुष्कर किम पुनस्तरहि नृणाम कर्मात्मनाम हुई। जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वहां पर बात कही गई, हे अपने सद्गुरु से, हे सद्गुरुदेव, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी अपने मन का निग्रह करने में, अपने मन का नियंत्रण करने में कठिनता का अनुभव करते हैं, क्लेश का अनुभव करते हैं। फिर जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो व्यक्ति संसार की कर्म वासना में फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर संसार के प्रति मोह बुद्धि रखने लगे और मन को नियंत्रित न कर पाए तो क्या आश्चर्य की बात है। मतलब ज्ञानियों के लिए भी मन का निग्रह करना बड़ा कठिन होता है। शिव पुराण में भी ये सब बातें हैं। और देवर्षि नारद के प्रति, जहाँ आप वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के महात्म्य को जहाँ पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित किया गया है, तो देवर्षि नारद के लिए वहां पर शिष्यों ने, श्रोताओं ने यह कहा, यतो में मनसस्थैर्य भविष्यति सद्गुरु। वृंदावन का जो रहस्य है, उसके श्रवण से मन में भक्ति का स्थैर्य होता है, मन स्थिर होता है। ये सब बात है। भगवान आप वैष्णवों के संप्रदायाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। नारद पुराण जो भगवान नारद के द्वारा उपदिष्ट है, इतने बड़े वैष्णवाचार्य के द्वारा उपदिष्ट है, उसी में सद्गुरु शब्द का आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की दीक्षा सद्गुरु से प्राप्त करने का वह निर्देश है। संप्राप्य सद्गुरोर दीक्षाम कृष्णम यो विधिना मुना अर्चयेद वैष्णव श्रेष्ठ सोष्ठ सिद्धि स्वरूप भवे। ये सब बातें शास्त्रों में वर्णित हैं। तो भगवान के जो स्वरूप हैं, उनमें आचार्य माम विजानीयात इत्यादि वचनों से सद्गुरु को भी, जो परमात्मा के ज्ञान को प्रदान करने में, शिष्य को प्रबुद्ध कराने में, संसार सागर से मुक्त कराने में समर्थ हो, ऐसे गुरु के लिए सद्गुरु शब्द आया है। यहाँ तक कि सद्गुरु से दीक्षा लेने की बात वैष्णवाचार में भी मान्य है, शैवाचार में भी मान्य है, शाक्ताचार में भी मान्य है। गृहीत्वा सद्गुरु दीक्षा सुबह काले दिवानिशि उत्तमो वाम मार्गस्य मध्यमस्य दीक्षितः। ये सब हाहरा तंत्र में जहाँ वाम मार्गी पद्धतियों की बात है, वहां भी सद्गुरु के महत्व को प्रकाशित किया गया। भगवान के लिए भी सद्गुरु शब्द आया। भगवान महादेव भी सभी गुरुओं के गुरु हैं, गुरुणाम भी गुरु, इसीलिए भगवान महादेव को भी सद्गुरु कहते हैं। एतस्मिन्नेव समये सद्गुरुः करुणानिधि नीलजीमुत संकाशो विद्युत पिंग जटाधरः। ये सब शिव पुराण की कैलाश संहिता में भी विद्यमान है। लक्ष्मी तंत्र जो वैष्णव का इतना प्रधान ग्रंथ है, बद्ध पद्मासने शिष्य स्वगुरु स्वसमीपगे ध्याये भूम्यं तमीशाद्यम समग्राम तत्व पद्धतिम। अग्नि पुराण में इति विज्ञप्ति युक्ताय यजमानाय सद्गुरु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सद्गुरु कौन होता है, ब्रह्मखंड जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण का, ब्रह्म वैवर्त पुराण वृंदावन में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रहस्याति रहस्यमय लीलाओं को समझने के लिए वेदव्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना की, बहुत गूढ़ रहस्यों को वर्णित किया और ऐसी ऐसी लीलाओं को भी प्रकाशित कर दिया जो जन सामान्य के चित्त में भ्रम का उद्भव कर देती हैं, क्योंकि मनुष्य उन लीलाओं को समझने की प्रज्ञा अभी नहीं रखता। वहां पर जो प्रारंभ हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण का, वहां पर ब्रह्मखंड का प्रारंभ ही आप देख लीजिए, सद्गुरु के लक्षणों को वहां वर्णित किया गया। सद्गुरु किसे कहते हैं इसके विषय में वहां वर्णन है। शिष्य पृष्ठम पृष्ठम व व्याख्यानम कुरुते च यः स सद्गुरु सताम श्रेष्ठो योग्या योग्य च यः समः। सद्गुरु कौन है? लोक कल्याण के हित के लिए जो व्याख्यान करता रहे, चाहे शिष्य उस बात का प्रश्न व्यक्त करे या न करे, अपने से जो शिष्य की उद्धार बुद्धि को स्थापित करने के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। जैसे माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है, 1-2 महीने का बच्चा है, माता स्वयं इस बात का ध्यान रखती है कि बच्चा का पेशाब कर दिया होगा, लोकशंका कर दिया होगा, उसको भूख लगी होगी, उसको तेल लगाना है, उसको स्नान कराना है। बच्चा अगर बड़ा है तो स्वयं माता से मांगेगा कि माँ मुझे भोजन दो। बच्चा अगर छोटा तो रोएगा, लेकिन व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन माँ को इतना पता होता है कि उसको कब किस वस्तु की आवश्यकता है। वैसे ही शिष्य को पूछने पर तो बताते हैं सभी लोग, लेकिन बिना पूछे भी शिष्य के कल्याण का चिंतन करके स्वयं उसके प्रति ज्ञान को उपदेश करने वाले सद्गुरु होते हैं। ससद्गुरु सत शिष्य पृष्ठम पृष्ठम वा व्याख्यानम कुरुते च यः ससद्गुरु सताम श्रेष्ठो योग्या योग्ये च यः समः। और उसमें भी शिष्य को ये नहीं देखते वो कि
विशेष योग्यता वाला है या सामान्य योग्यता वाला। अयोग्य और योग्य का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल अनधिकारी को बैठा कर कथा सुनाने लगो, वैसी बात भी नहीं है। अगर विशिष्ट योग्यता वाला है तब भी देते हैं, और थोड़ी कम योग्यता वाला है तो उसको भी अभी ज्ञान बीज डाल देता हूँ, बाद में यह प्रस्फुटित हो जाएगा, बाद में यह विकसित हो जाएगा, ऐसा चिंतन करते हैं तो वो सदगुरु कहलाते हैं। तो सदगुरु शब्द शिव पुराण के सृष्टि खंड में यह कहते हैं, सदगुरु का महत्व क्या है जीवन में। कहते हैं भक्तेर मूलम तो सत्कर्म श्रेष्ठ देवादि पूजनम तदमूलम सदगुरु प्रोक्तस तन्मूलम संगति सता। व्यक्ति के हृदय में भक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी, अपने स्वकर्म का पालन करोगे तो व्यक्ति के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। सत्कर्म करोगे और सत्कर्म के साथ अपने इष्ट देव इत्यादि का पूजन भी करते रहोगे विधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कुछ नहीं करना है, अविधि पूर्वक तो तुम पानी पी लो तो मुंह के स्थान पर, भोजन नली के स्थान पर श्वास नली में चली जाए तो मर जाओगे, वैसा नहीं, अविधि पूर्वक नहीं करना। विधि पूर्वक अपने इष्ट देव का पूजन करना है तो उससे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। और ये अपने विधि पूर्वक इष्ट पूजन आदि में प्रवृत्ति कैसे होगी, सदगुरु के उपदेश से होगी। सदगुरु से दीक्षा लेकर इस विधि से पूजन करें कृष्ण भगवान का, ये नारद पुराण से हमने अभी बताया आपको। तो सदगुरु की संगति से, सदगुरु के उपदेश से व्यक्ति में विधि पूर्वक इष्ट पूजन की प्रवृत्ति होगी, और उसके साथ ही जब इष्ट पूजन उसका दृढ़ हो जाएगा तो भक्ति भी उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। और सदगुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तो जब तक व्यक्ति पर्याप्त सत्संग नहीं करेगा, पर्याप्त उसका परिचय सज्जनों से नहीं होगा, तब तक सदगुरु की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सब बातें शास्त्रों में वर्णित हैं, बहुत से ग्रंथों में ये सब बातें वर्णित हैं। और जो यह सोचना कि सदगुरु शब्द शास्त्रों में और पुराणों में भी बहुत स्थानों पर है, और मैंने तो थोड़ा समयाभाव के कारण कम बातें कही हैं, लेकिन जो सदगुरु शब्द अभिनव बता रहे हैं कि ये शास्त्र में, प्राचीन शास्त्रों में नहीं प्राप्त होता है, ये सब बातें थोड़ी सी संदिग्ध हैं। और न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं बिना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुति रेशा सनातनी। भगवान रुद्र के आराधना का जो मंत्र प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्मदेव से, रुद्र संहिता जो है शिव पुराण की, उसके अंतर्गत पार्वती खंड में तो क्या कहते हैं, सदगुरु के बिना कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती है। ये शाश्वत वैदिक सिद्धांत श्रुति रेशा सनातनी, ये हमारे द्वारा सुना गया है। तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं आचार्यगण। और सबसे पहले भगवान नारायण हो या शिव जी हो, यहाँ तो शिव पुराण का उदाहरण दे रहे हैं, तो शिव परक व्याख्यान करेंगे। भगवान महादेव की पूजा में अधिकार कब मिलता है, कैसे वहाँ पर प्रविष्ट होना है। प्रथमम सदगुरुम प्राप्य भक्ति भाव समन्वितः शिव बुद्ध्या करो तृतीय पूजनम स्मरणादिकम। पहले तो सदगुरु की प्राप्ति होगी, भक्ति भाव से युक्त व्यक्ति सदगुरु को प्राप्त करेगा, उसके बाद वहाँ से वह भगवान शिव के अर्चा विधान को प्राप्त करेगा। सूत्र रहस्योपनिषद का एक बड़ा सुंदर श्लोक है उसके मंगलाचरण में ही, जिसका भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, ये तो बहुत आचार्यगण मंगलाचरण में कहते हैं। तो केवल हमारे संप्रदाय के अमुक आचार्य के अमुक काल में आने के बाद ही ये शब्द प्रचलित हुआ, ऐसी बात नहीं है। अपितु शास्त्रों में अन्यान्य मार्गों में भी, अन्यान्य श्रुति स्मृति पुराण तंत्र आदि में भी शब्द प्राचीन है, साधु है, शास्त्र सिद्ध है और तद संबंध में प्रयुक्त भी है। और जो प्रेमानंद बाबा ने एक कहा कि जाति भेद सनातन धर्म में है कि नहीं, इस पर मैं थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। देखिए आजकल एक फैशन बन गया है, राजनीति और राजनीति से प्रेरित समाज जिस दिशा में जा रहा हो, मतलब फैशन ट्रेंड समाज का जिधर चल रहा हो, उसी धारा का आश्रय लेकर चलोगे तो अच्छे साधु कहलाओगे, महात्मा कहलाओगे, भगवत लब्ध भगवत प्राप्त संत कहलाओगे। और अगर थोड़ा सा बहती बयार के विरुद्ध, प्रवाहमान धारा के विरुद्ध बहने का प्रयास करोगे तो कलंकित हो जाओगे। तो जो जाति भेद है, जाति के कितने प्रकार होते हैं, जाति, प्रजाति, उपजाति, ऐसे भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। जायते श्यामिति जननम जाति, इसके माध्यम से अमुक को जन्म लेने का कर्म करना पड़ा या अमुक का जन्म हुआ, उसी को जाति कहते हैं। जायते श्यामिति जननम जाति, ये सब शब्द कोशों में प्राप्त होता है। और मुग्ध बोध टीकाकार ने व्यक्त किया है, आकृतिक ग्रहणा जातर लिंगानाम च सर्वभाग या लिंगानाम चैव सर्वभाग संस्कृताख्यात निर्ग्राह्या गोत्रम चरण। ये सब बातें आकृति से, शरीर से जाति का बोध होता है। जाति को लोग आजकल कर्म से बताने लगे हैं, जबकि कर्म से कृति होती है। जाति शब्द का शब्द विन्यास व्युत्पत्ति ही जनन प्रधान है, जन्म प्रधान है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में और देवी भागवत में कहते हैं दुर्लभा मानवी जाति सर्व जातिषु भारते। भारत भूमि में जितनी जातियां हैं, जाति का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णगत या सुनार लोहार और ये सब नहीं है, अपितु जितनी जातियां हैं, जितने प्राणियों का जन्म हो रहा है, उतने प्राणियों में मनुष्य का जो जन्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभा है। जाति जो मानवीय जाति है, मनुष्य का जन्म है वो बड़ा दुर्लभ है। तो दुर्लभा मानवीय जाति सर्वजातिषु भारते सर्वाभ्यो ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रशस्त सर्वकर्मसु। और बाकी मनुष्य में भी जितनी जातियां हैं उनमें ब्राह्मण को सभी कर्मों में प्रशस्त सर्वश्रेष्ठ बताया है देवी भागवत में और ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि में ये सब बातें हैं। तो ये कह देना कि जाति भेद नहीं है वो उचित नहीं है। हाँ, ये अवश्य है किसी भी व्यक्ति के जातिगत कर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए अगर वह स्वकर्म में स्थित है, और किसी भी व्यक्ति पर जातिगत कटाक्ष करते हुए उसका उपहास नहीं करना चाहिए। ये सब बातें तो अग्नि पुराण नारद पुराण नानाविध स्मृतियों में है ही। अगर कोई व्यक्ति किसी की जाति का उपहास करता है तो वह दंड का इसीलिए पात्र है क्योंकि अपने कर्म के अनुसार वह जीव पहले भी उस जाति में जा चुका है और ये सदैव तो वहाँ रहेगा नहीं, इसका भी उन्नयन या अवनति इसकी भी होगी। तो जो भी व्यक्ति जाति में स्थित है, स्वजातिगत कर्म कर रहा है, उसका सम्मान होना चाहिए। और जो विजातीय कर्म कर रहा है, गर्हित कर्म कर रहा है, गर्हित से तात्पर्य पर धर्म का आश्रय ले रहा है, अपने स्वधर्म का कर रहा है, तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपनत्तये। अपना कर्म तो दोषयुक्त होकर भी व्यक्ति के लिए क्षति कारक नहीं होता। कोई व्यक्ति जाति से मछुआरा है, केवट है, तो उसको मछली मारने से दोष नहीं लगता। मैं मछली मारने चला जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। कोई व्यक्ति जाति से ही व्याध है, बहेलिया है, तो उसको शिकार करने का पाप नहीं लगता। मैं करने जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। तो इसमें और भी है, प्रजातिश्चैव जातिश्चो प्रजातिस्त्रिविधा मता प्रजाता वाकृति सिद्धा देव तिर्यंग नरादयः सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादयः उपाख्या कुल भेदेन वृत्ति भेदेन तेष्वपि। ये सब भी बातें आचार्यों की स्मरण करनी चाहिए। प्रजातिश्चैव जातिश्चो प्रजातिस्त्रिविधा मता, प्रजाति, जाति और उपजाति, कहीं कहीं ये मत भी, ये विभाजन भी देखने को मिला है। प्रजाति क्या है? तो प्रजाता वाकृति सिद्धा देव तिर्यंग नरादयः। आकृति से जो सिद्ध हो उसको प्रजाति कहते हैं। आकृति से सिद्ध क्या है? ये मनुष्य है, ये देवता है, ये तिर्यक प्राणी है, क्या है, इस प्रकार का जहाँ से आकृति परक लक्षण हो। ऐसे जाति शब्द से सामान्य कह दिया, लेकिन प्रजाति से उसको प्रकृष्टतया व्याख्यायित किया। और जाति फिर क्या है? सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादयः। सहज भाव से, सहज मतलब साथ में, सहैव जायते इति सहजः, साथ में जो जन्म ले वह, तो शरीर के साथ ही उसकी वृत्तियां जन्म ले रही हैं। तो सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादयः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो वर्ण हैं, जो जातियां हैं, वहाँ पर जाति का अर्थ जातस्यामिति जननम जाति ही शर्त के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर क्या देखना है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि का सहज स्वभाव है, उनके शरीर के साथ ही जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ है उससे जाति का ग्रहण होता है। तो प्रजाति, जाति और उपजाति, तो प्रजाति समझ लीजिए आप, आकृति से प्रजाति हो गई, प्रजाता आकृति सिद्धा देवतिर्यंग नरादयः, और सहज धृति संस्थान लिंगेन ब्राह्मणादयः, अपने प्राकृतिक स्वभाव को धारण करने से ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जातियों का बोध हो जाता है। उपजाति क्या है? उन ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में भी कुल के आधार पर, वृत्ति के आधार पर जो छोटे छोटे और विभाजन हो गए उनको उपजाति कहते हैं। उपाख्या कुल भेदेन वृत्ति भेदेन तेष्वपि। ये सब बात है योग वासिष्ठ में भी। यानेव सेवते जंतुरिह जाति गुणान सदा अथान्य जाति जातोपि जातिं भजति ताम क्षणात्। जो व्यक्ति दूसरी जाति में भी जन्म ले लिया हो, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार उसका भिन्न जाति से टकरा रहा हो, तो उस जाति में जन्म लेने के बाद भी उसके कर्म की प्रवृत्ति दूसरी जातियों को भागती दिखती है। ये सब भी कुछ आचार्यों की उक्तियां आर्ष ग्रंथों के माध्यम से समझना चाहिए। और देवी चरित्र में भगवती के सप्तशती पाठ के अंतर्गत या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार की जो उक्तियां हैं, तो जाति रूपेण संस्थिता, भगवती स्वयं सभी प्राणियों के अंतर्गत जाति विभाजन के रूप में जब स्थित हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जाति भेद नहीं है? हाँ, ये अवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित कर्तव्य, निश्चित कर्म वहाँ होता है। कोई व्यक्ति अपने उच्छृंखलता का व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन आपका यह कहना, जो अभी मोहन भागवत को कह रहे थे ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही सबका दोष लग जा रहा है कि जो व्यक्ति कहता है कि जाति पंडितों ने बनाई, अगर आप उसको अच्छा कहकर उसके कर्म की सराहना करेंगे तो आप तो जाति विषयक बातों में भ्रमित हो ही जाएंगे, आपकी बुद्धि तो वहाँ काम करेगी नहीं। तो जाति जो है, जाति भेद होगा, वो प्राकृतिक है, आप उसको बदल नहीं सकते। आपको
देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि की आकृति परक जाति का विभाजन प्राकृतिक रूप से स्वीकार ही करना पड़ेगा। आपको अलग अलग वर्णों का विभाजन स्वीकार ही करना पड़ेगा। उन वर्णों में भी कुल भेद, वृत्ति भेद से उपजाति भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी प्रबुद्धता पर पुनः समीक्षण की आवश्यकता है। शास्त्रीय दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति, विदुर जी हों, चाहे शबरी जी हों, चाहे सुदामा हों, चाहे श्रुतदेव जी हों, ये सब जो हैं स्वजाति परक कर्तव्य का पालन करने से ही परम संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और विजातीय धर्म का आश्रय लेने में तत्पर अर्जुन को भगवान ने अनुशासित किया और कहा सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। इसीलिए तुम स्वधर्म का आश्रय लो। स्वधर्मम विचावीक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। तो भगवान ने ये सब बातें क्यों कही? ये सब बातें जाति भेद और उस पर आधारित कर्म भेद की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से, निसंदिग्ध रूप से, असंदिग्ध रूप से व्याख्यायित करने के लिए भगवान ने कही है। तो जाति भेद है सनातन धर्म में, जाति भेद होना एक प्राकृतिक व्यवस्था है। और उसके अंतर्गत हाँ, ये हम अवश्य कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का अपमान, किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार, किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष जो अनैतिक हो वह नहीं करना चाहिए। ये बात तो सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत पहले ही शास्त्रों ने बता दी। और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दंडनीय होता है। ये सब अग्नि पुराण इत्यादि में वचन प्राप्त होते हैं। लेकिन आप यह कह दें कि एक ही तराजू में सबको तौल दो तो फिर इससे वर्ण संकरता, बुद्धि संकरता, जाति संकरता इत्यादि बढ़ेंगे, कुल संकरता बढ़ेगी, तो सर्वविध पातक को वह जन्म देगा। अब देखिए, जो चिन्ना जियर पर मैं बोल रहा था, चिन्ना जियर स्वामी विदेश में इतना घूमते रहते हैं, देश से अधिक विदेश में घूमते रहते हैं। बल्कि दावा क्या है कि मैं भगवान की भक्ति का प्रसार कर रहा हूँ, मैं भगवान के सिद्धांत का, भगवान रामानुजाचार्य जी के वैष्णव मत का प्रचार कर रहा हूँ। देखो इतनी कीर्ति बढ़ गई, संप्रदाय का इतना नाम हो गया। ये सब जो चोंचले हैं, जब तक पैसा बढ़िया तगड़ा आ रहा है तब तक तो हर कार्य धर्म ही लगता है। जब तक नेताओं का पुरस्कार प्राप्त होता रहता है, बॉडीगार्ड घूमते रहते हैं, फंड मिलता रहता है, तब तक भगवत प्राप्त संत बने घूमते रहते हैं। और एक बार सत्ता का बरहस्त पीछे चला गया, अतीत में चला गया, तब फिर बहुत ज़्यादा व्यथा हो जाती है व्यक्तियों को। जो अक्षरधाम के नाम पर इतना बड़ा पाखंड प्रसारित किया जा रहा है, जो अक्षरधाम के नाम पर अकृत्य को धर्म बताया जा रहा है, जिस अक्षरधाम के नाम पर इतना बड़ा एक इकोनॉमिक माफिया खड़ा किया गया है, उस अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में मुझे तो यह जानकारी मिली, कांची के आचार्य भी गए थे और ये सब मध्वाचार्य संप्रदाय के विश्वेश तीर्थ जी भी शायद गए थे, मुझे पता चला। और हो सकता है इस घटना में कुछ संदिग्धता हो तो उसकी पुष्टि शेष है, लेकिन कम से कम और भी अन्यान्य लोगों का हमने चित्र देखा कि तुम लोग जा जाकर स्वामीनारायण वालों को, प्रकट भगवान स्वयं को बताने वालों को, भगवान सभी देवी देवताओं को अपने नीचे बताने वालों को, घनश्याम पांडे को परमात्मा सिद्ध करने वालों को तुम जाके मंगल तिलक कर रहे हो, उनका अभिवादन कर रहे हो, उनका अभिवर्धन कर रहे हो, उनका यशोगान कर रहे हो। तो तुम भगवान के संप्रदाय में दीक्षित हुए थे कि तुम उनके दरबारी भाट बनने गए थे, चारण बनने गए थे, यशोगान करने गए थे उनका? जो व्यक्ति भगवान नारायण के स्थान पर स्वयं को पूजित करवा रहा हो, नारायण बोलकर ऐसे पौंड्रक का वध करना सनातन धर्म ने तुम्हें सिखाया था कि ऐसे पौंड्रक के चरणों में जाके मस्तक टेक कर और उसका यशोगान करने के लिए बताया था। ये तुम्हारी वैष्णवता है? ऐसे वैष्णवता चलती है? देवर्षि नारद ने इसीलिए कहा नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा। अभी अयोध्या राम मंदिर प्रकरण में चाहे स्वामी विद्याभास्कर जी हो, चाहे राघवाचार्य स्वामी हो, चाहे ये लक्ष्य प्रबंध जी हो, चाहे राजनारायणाचार्य जी हो, चाहे परमधाम हो गया स्वामी गोपालाचार्य जी, विरोध तो किसी ने नहीं किया ना मुखर होकर। विरोध तो जिन्होंने किया उनको तो ऐसी ऐसी गालियां पड़वाई गई इन्हीं तथाकथित हिंदू उद्धारकों के द्वारा। तब तो आप लोगों ने सार्वजनिक रूप से नहीं कहा कि हमारे आचार्यों की, संप्रदायों की धर्म सम्मत वार्ता करने वाले सज्जनों की निंदा मत करो। नहीं, तब तो वहाँ मोदी योगी ये सब संस्कृति के उद्धारक और हिंदुओं के जागरणकर्ता बन गए। काशी में जब मंदिर टूट रहे थे तो क्या स्वामी विद्याभास्कर जी और राघवाचार्य जी ने विरोध किया था? नहीं किया था। हमारी जानकारी में तो प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा मुखर बयान नहीं आया। एकांत में कोई व्यक्ति विरोध समर्थन करे उससे समाज को क्या मतलब है? आपने जब धर्म की बात को समर्थन देना था तो मौन रहकर, चुप रहकर एकांत में बोल गए, और जब आपको मुखर होकर सामने बोलना था तो मोदी योगी को संस्कृति का उद्धारक बता दिया। मुसलमान जहां पर आपके साथ बगल में कुर्सी पर बैठा है वहां पर जगत गुरु लोग जाकर बैठे हुए हैं, ये आपका जगत गुरुत्व बन जा रहा है। और उसके बाद फोटो खींच कर स्वयं डाल रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं कि अयोध्या का सौभाग्य जागृत हो गया, हिंदू समाज ये हो गया, वो हो गया। मतलब यहाँ तक छोड़ो,
चंपत राय ने अवतार घोषित कर रखा विष्णु भगवान का मोदी को, और आपके मुख से एक विरोध नहीं निकला कि मैं विष्णु भक्त हूँ, मैं वैष्णवाचार्य अपने आपके नाम के आगे लगाता हूँ, छत्र सिंहासन लेकर विष्णु भगवान के नाम पर चल रहा हूँ, और एक नकली अवतारवाद का वाचिक खंडन तक हम न कर सकें, तो फिर ये किस बात का जगत गुरुत्व आप प्रदर्शित कर रहे हैं भाई? ये किस बात की वैष्णवता और वैष्णवाचार्य बने घूम रहे हैं आप लोग? ये चिन्ना जीगर वहां पर जाकर अक्षर नारायण के आगे शरणागत होकर आ रहे हैं। ये भगवान नारायण का प्रचार कर रहे हैं या पाखंड का प्रचार कर रहे हैं ये लोग? जितने राजनीतिक तत्वों से आप लोग, और राजनीति क्या, वहां कोई नैतिकता तो है नहीं, अनैतिक तत्वों से जितने आप लोग भयादोहित होते रहते हैं, भयादोहन आपका होता रहता है, आप डरते रहते हैं उनके विरुद्ध कुछ कहने में। जब यमराज आपसे पूछेंगे कि भाई तुमने जो ऊर्ध्वपुंड लगाया, तुमने जो शंख चक्र लिया, तुमने जो भगवान की शरणागति प्रपत्ति का जो शपथ ग्रहण किया, तो क्या वो शरणागति प्रपत्ति इन विषयों में तुम्हारी रक्षा नहीं करती? और अगर नहीं भी करती, अगर मान लिया कि तुम्हारा वध भी कर दिया जाता, बहुत से ऋषि महर्षियों का भक्षण करके उनकी हड्डियों को राक्षसों ने जमा कर रखा था, तब भुज उठाए प्रण चिन्ह की बात आ गई भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, नहीं छोड़ूंगा किसी को, सबको मार दूंगा। सीता जी ने विरोध किया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले देवी, क्षत्रिय के हाथ में धनुष इसीलिए रहता है ताकि प्रजा निर्भय होकर श्वास ले सके, इसलिए नहीं कि हमको आतंकवादी होकर सबको मार दे रहे हैं। हम धनुष उठाएंगे, बाकी शांत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वो ऋषि महर्षि अपने प्राण बचाने के लिए अगर रावण को ही परमात्मा स्वीकार कर चुके होते, हिरण्यकशिपु को ही कर चुके होते, तो क्या आज उनका सम्मान होता? क्या भगवान उनके लिए लड़ते? भगवान तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे जब तुम भगवान के लिए लड़ने का सामर्थ्य ही नहीं रखते हो? भगवान तो तुमको अपने वध कोटि में रखेंगे ना, कि जिन असुरों का वध करने के लिए हम अवतार लेते हैं, ये तो उन्हीं का यशोगान कर रहा है, यूनिफॉर्म हमारा पहन रखा है। तो इसीलिए इन दुराग्रहों से आचार्यों को बचना चाहिए, और कुछ भी मनमाना वक्तव्य देने से पहले एक बार शास्त्र समीक्षण कर लेना चाहिए। और अगर कदाचित हमारे मुख से भी 10 बात निकल सकती है, आपके मुख से भी निकल सकती है, तो सत्य की स्वीकार्यता का औदार्य तो किसी भी सामान्य शिष्टाचार्य सज्जन में होना ही चाहिए। मुख तो सबों का है और वाक शक्ति सबों की है। भगवान ने गूंगा उत्पन्न किया नहीं है। जब गूंगा को भी मरना है और मुखर को भी मरना है, तो हम गूंगे की मौत क्यों मरें? भगवान नारायण आपके मोक्षदाता हैं, परलोक में उनका प्रतिसम्ति है। शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो में ये शास्ता गणाएंगे कि उसमें अन्य शास्त्राओं की चर्चा हो रही। यमदूत के सिद्धांत को, यमदूत के आक्रमण को निरस्त करने वाले भगवान नारायण पर अगर आपकी निष्ठा नहीं है, तो क्या ये आपके पीछे पीछे जाएंगे कि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः? अगर परलोक के इन वाक्यों पर, पारलौकिक सिद्धांत पर आपकी निष्ठा नहीं, तो आप नास्तिक कोटि के हो गए, आप दंडनीय हो गए। आप अगर परलोक, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत पर असंदिग्ध निष्ठा रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन और वो दिख भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हमारा मठ, हमारी जमीन, हमारा गुरुकुल, हमारी गाड़ी, हमारा एस्कॉर्ट, पायलट वाहन, ये सब के चक्कर में अगर स्पष्ट धर्म और अस्पष्ट अधर्म के मध्य भी आपकी बुद्धि गड़बड़ हो जा रही है, तो फिर सत्य बुद्धि में कुछ विखंडन उत्पन्न हो रहा है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति, ये वाली बात है। अथवा अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च, ये वाली बात आपके साथ हो जा रही है। तो दोनों ही स्थिति में बंधम मोक्षम च या व्यक्ति तो नहीं दिख रही है ना आपकी बुद्धि में बात। तो चिन्नाजियर हो, चाहे अन्यान्य आचार्य हो, किसी भी संप्रदाय के हो, ये स्वामी नारायण जैसे पाखंडियों का समर्थन करना बंद कीजिए। ये सब सनातन धर्म को खोखला करने पर ऐसे ही तुले हुए हैं, उसमें और जाकर कुल्हाड़ी से मत मारिए। स्पष्ट रूप से देवहेलक व्यक्तियों का बहिष्कार कीजिए। दंड देने में अधिकृत है, दंड दीजिए, नहीं देने में अधिकृत है, निकल लीजिए। लेकिन उनके साथ गलबहियां करना बंद कीजिए, उनको अपना बाप दादा बनाना बंद कीजिए। आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के सम्मान का, संघर्ष का, तपस्या का कुछ गौरव बचाकर रख सकते हो तो रखिए, और नहीं तो खतरा कराने के लिए आप पहले भी स्वतंत्र थे। क्या जरूरी है ऊर्ध्वपुंड लगाकर घूमना? अगर ऊर्ध्वपुंड लगाने के बाद आपको घनश्याम पांडे के चरणों में माथा झुकाना है, प्रभुपाद के चरणों में माथा झुकाना है, तो खतना करा लो ना। दर्द होगा, पेन किलर मैं दे दूंगा, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन हम भिजवा देंगे, लेकिन कम से कम कह तो सकते हो भैया कि हम मिलक्ष हैं तो हम यही करेंगे। लेकिन आप स्वयं को जगत गुरु बताएंगे, वैष्णवाचार्य बताएंगे, त्रिदंड लेकर घूमेंगे। त्रिदंड का अपमान है। त्रिदंड वज्र के समान होता है। जब सन्यासी के हाथ में त्रिदंड रहे तो देवराज इंद्र का हाथ कांप जाए कि रे भैया गड़बड़ मत करना। दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवे, तो आप उस त्रिदंड को ले जाकर वहां पर टेक दे रहे हैं। एक तो विदेश गमन करके ऐसे ही बहिष्कृत हो गए शिष्ट समाज से, और चलो अगर वहां भी आपकी निष्ठा काम नहीं कर रही है तो कम से कम त्रिदंड का तो आपका सम्मान भले न हो, त्रिदंड का तो है। तो ये सब बातें, जिस प्रकार से कोई वेश्या अपने मस्तक पर सिंदूर लगाकर पतिव्रता नहीं बन जाती, कि त्रिदंड ग्रहण मात्र कर लेने से अगर कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता, संत हो जाता, प्रपन्न हो जाता, तो रावण रोज त्रिदंड लेकर इसे घूमते रहता और सीताहरण करते रहता, उसको भी शोभनीय माना जाता। लेकिन नहीं, ये बताइए
कुत्ता जो बन गया, पिछले जन्म का महंत, अगले जन्म में कुत्ता, आनंद रामायण में है, पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी उसकी सांकेतिक चर्चा है, वाल्मीकि जी ने तो उत्तरकांड में लिखा ही है, और मूर्ख लोग उसको प्रत्युत बताते घूमते हैं। इन घटनाओं पर, इन कथनों पर अगर चिंतन किया जाए व्यक्तियों के द्वारा, तो समझ में आएगा कि आप मठ के संपत्ति का उपभोग करने के लिए साधु बने थे, कि मठ की संपत्ति का संरक्षण करके उसके माध्यम से धर्म कार्यों को विस्तृत करने के लिए बने थे। यहाँ तो वो कार्य दिख नहीं रहा, वहां पर तो वो समर्पण दिख नहीं रहा। ऊपर से नेताओं के तेल लगाने में रोज समय बीत रहा है, त्रिकाल जब छोड़ के और त्रिकाल तेल लगाया जा रहा है, नेताओं को चापलूसी की जा रही है ना। तुम ही मेरे देवता हो, मेरा नेता जैसे कैसा हो तो एकदम देवता जैसा हो गया है। सबसे बड़ा भय इन लोगों के मन में ये हो गया है, कहीं अगर मुसलमानों की सत्ता भारत में आ गई तो क्या होगा इनका। वो तो तुम ऐसे भी ला रहे हो। भारत में इतने आक्रमणों के बाद भी सनातन क्यों टिका रहा? तुम्हारे और तुम्हारे नेताओं के कारण नहीं टिका रहा। व्यक्तियों के हृदय में सदाचार का सिद्धांत अखंड रूप से विद्यमान था, इसीलिए टिका रहा। जिस समय सनातन पर विदेशी आक्रामकता आघात कर रहे थे, तुम नहीं थे, तुम्हारे नेताजी नहीं थे, विष्णु अवतार नहीं घूम रहे थे पायलट वाहन में हुई हुई करते हुए। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म सिद्धांत की अखंडता को कैसे बचाया? अपने आचरणगत सिद्धांत से बचाया, आचरणगत व्यवहार में उसकी रक्षा की। और आज वर्ण संकरता को प्रसारित करते हुए, मृक्ष संसर्ग को प्रसारित करते हुए, अकृत्य कारकों के चापलूसी में अपने बौद्धिकता का विनियोग करके उसको प्रसारित करते हुए तुम धर्म बचाओगे? जो तलवार ने नहीं किया ना बंधु, वो तुम्हारे नपुंसकता ने कर दिया, हृदय से धर्म को नष्ट कर दिया। केवल ये राजा बना रहा तो हमारा मठ चलता रहेगा, ये शासक बना रहा तो ये प्रधानमंत्री बना रहा, ये मुख्यमंत्री बना रहा तो हमारा काम चलता रहेगा। इसके चक्कर में तुम उन्हीं म्लेच्छों के षड्यंत्र को और प्रसारित कर रहे हो। लेकिन इसकी विवेक बुद्धि संभवतः अभी विद्यमान नहीं है। शरीर तो हमारा भी जाएगा, शरीर तुम्हारा भी जाएगा। भारत में जो समाज है, जो मनोवृत्ति है, वो लोकतंत्र के सर्वथा विरुद्ध है। और लोकतंत्र से सब घटिया और निर्लज मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता भारत भूमि के लिए। लोकतंत्र का अर्थ है कि अपनी बहू बेटी को सीधे सीधे नग्न करके बलात्कारी को सौंप दो और प्रसन्न रहो कि कम से कम उसे यौन सुख तो वो दे रहा है, ये कह दो। तो सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन कर तुम लोग यही रहे हो। और मैं पहले भी कहता था, आगे भी कहूंगा, जो व्यक्ति भगवत शरणागति के नाम पर रोजी रोटी चला रहा हो और काम जो है सो नेताजी की चापलूसी का कर रहा हो, उस व्यक्ति से अधिक बड़ा पापाचारी, स्वेच्छाचारी हम किसको समझेंगे? मिथ्याचारी किसको समझेंगे? तो इन सब बातों को अब हम बता ही चुके हैं। हाँ, कर लीजिए। तो आप समझेंगे तो नहीं, लेकिन जो समझने में दक्ष हैं ऐसे सज्जन इस वीडियो को देखें, कुछ समझें। ये स्वामी नारायण के आगे और ब्रह्मा कुमारी के आगे और इस्कॉन के आगे जाके माथा टेकने से, है ना, जैसे रामपाल जहाँ कबीर शब्द देखता है वहाँ कबीर सिद्ध कर देता है कि कबीर परमात्मा और अपन उसका अवतार चल रही है, यही कहता है रामपाल। तो वैसे ही जहाँ जहाँ नारायण, जहाँ जहाँ स्वामी, जहाँ जहाँ ये सब शब्द देखते हैं ये लोग, स्वामी नारायण वाले कहते हैं घनश्याम पांडे, ये भगवान का अवतार देखो यहाँ वर्णित है। और स्कंद पुराण के वासुदेव महात्मा से उठाकर कुछ वहां कल की भगवान का चरित्र चल रहा है, वहां स्वामी नारायण बीच में घुसा दिया। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा अभद्र लग सकता है सुनने में, लेकिन मैंने पढ़ा था और अभी स्मरण आ गया इसलिए बता दे रहा हूं। प्रकृति ने स्त्री पुरुष में 2 स्तन बनाए थे। स्त्रियों को स्तनपान कराना है बच्चों को तो उनमें अलग व्यवस्था बनाए, पुरुषों को नहीं कराना अलग व्यवस्था बनाए। लेकिन स्तन में न्यास करते हैं ना, अलग अलग मंत्रों का न्यास करते हैं। अब इसमें कोई विदेश की महिला थी, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था 10-5 वर्ष पहले, कि उसने सर्जरी करा के 3 स्तन लगा लिए, उसको मजा नहीं आ रहा था 2 में। वैसे ही भगवान के अलग अलग अवतार में अपना एक अवतार ये घुसा देते हैं, ऑपरेशन कर करते हैं, वही असली। तो इसी प्रकार से जो नकली है अवतार, ऐसा बहुत सारा अवतार। अब आजकल तो इतने अवतार हो गए हैं। एक कोई कल हमारे यूट्यूब पर कमेंट किया तो कृपालु को चैतन्य महाप्रभु का अवतार बता रहा था। ताबड़तोड़ जगत गुरु और ताबड़तोड़ अवतार हो। एक समय ऐसा आएगा देखना, भक्त कम रहेंगे, शिष्य कम रहेंगे, अवतार और जगत गुरु इतने बढ़ जाएंगे कि समेटना कठिन हो जाएगा। बाप जगत गुरु, चाचा जगत गुरु, ससुर जगत गुरु, दामाद जगत गुरु और सब चारों अवतार। और उनको लड़ाई इस बात पर होगी कि हमको चेला और भक्त का नहीं मिल रहा है, क्योंकि अवतार और जगत गुरु तो सब बन गए हैं। तो ये सब से बचो, ये सब जो नाटक बना कर रखे हो धर्म के नाम पर। जब तक हमारा सामर्थ्य रहेगा हम तो विरोध कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर लज्जा बची हो, जिसकी आशा तो हमें नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, अगर स्कैन करके कहीं 1-8% लज्जा अगर बची हो जीवन में, सुधर जाओ। और नहीं सुधरोगे तो फिर शास्त्रा व्यवस्था तो यह महत्व है ही। श्रीमन नारायण हर हर महादेव, नमस्ते निकाय।